मंत्र दोष मुक्ति का विशेष उपाय बताइए। तो कई बार साधक किसी मंत्र का वर्षों तक जप करता है, फिर भी उसे मंत्र सिद्धि प्राप्त नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया है कि इसका कारण मंत्र में उपस्थित दोष हो सकता है। जैसे मंत्रों को शुद्ध और जागृत करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। यदि बार बार शोधन करने पर भी मंत्र सिद्ध न हो, तो मंत्र के पहले ह्रीम, क्लीम, सीम जैसे शक्तिशाली बीज मंत्र लगाए जाते हैं। इन बीजों को शक्ति का स्वरूप माना गया है। ह्रीम महामाया और देवी शक्ति का बीज है। क्लीम आकर्षण और कृपा का बीज मंत्र माना गया है। और श्री समृद्धि की शक्ति का प्रतीक है। इन बीजों को मंत्र के आगे जोड़ने से मंत्र की शक्ति जागृत होने लगती है। इसके अलावा एक और भी उपाय बताया गया है, जिसे संपुट कहा जाता है। संपुट का अर्थ होता है कि किसी मंत्र को ओम या किसी विशेष बीज मंत्र से चारों ओर सुरक्षित करना। जैसे किसी रत्न को स्वर्ण में जरकर उसकी शक्ति बढ़ाई जाती है, उसी प्रकार मंत्र को ओम से संपुटित करने पर उसका प्रभाव और तेज बढ़ जाता है। शास्त्रों में क्रम और व्युक्त क्रम माला से जप का भी विधान मिलता है। इसका मतलब है कि मंत्र को सामान्य क्रम के साथ साथ उल्टे क्रम में भी विशेष विधि से जपा जाता है। ये जो प्रक्रिया है साधारण साधकों के लिए नहीं मानी जाती और इसे गुरु मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि जिस साधक की जिस मंत्र में सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है, वही मंत्र उसके लिए सर्वोत्तम होता है। इसीलिए मंत्र देवी देवता बदलने नहीं चाहिए। भक्ति और विश्वास के बिना कोई भी मंत्र फल नहीं देता, लेकिन पूर्ण श्रद्धा से किया गया जप दोष युक्त मंत्र को भी सिद्ध कर सकता है। अब प्रश्न आता है कि मंत्र सिद्धि के लक्षण क्या है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब साधक का मन प्रसन्न और शांत रहने लगे, भीतर से आनंद की अनुभूति हो, जप में मन लगने लगे, क्रोध लोभ समाप्त होने लगे, तब ये मंत्र सिद्धि के संकेत माने गए हैं। कुछ साधकों के साधना के दौरान दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे दुदुम्बी संगीत या घंटियों का नाद। कुछ को सुगंध का अनुभव होता है, कुछ अपने भीतर तेज और ऊर्जा का अनुभव करते हैं। ये सभी संकेत जो होते हैं वो देवता की प्रसन्नता और मंत्र जागरण के लक्षण बताए गए हैं। लेकिन ध्यान रखें, तंत्र और मंत्र साधना केवल जिज्ञासा का विषय नहीं है कि पढ़ लिया किसी भी किताब को लेकर के और उससे साधना शुरू कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत से साधक ये भी प्रश्न करते हैं कि जब वो जप या साधना करने बैठते हैं, तब अचानक मन में काम विकार, अशुद्ध विचार, भय या विचित्र भाव आने लगते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें भटकाने का प्रयास कर रही हो। तो शास्त्रों के अनुसार साधना के समय मन के भीतर दबे हुए जो संस्कार और विकार है वो ऊपर आने लगते हैं। ये हमेशा किसी बाहरी शक्ति का संकेत नहीं होता, बल्कि मन की चंचलता और इंद्रियों की परीक्षा भी हो सकती है। तो ऐसे समय में घबराना नहीं चाहिए और ना ही साधना छोड़नी चाहिए। उस समय साधक को शांत होकर अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए, या जिन भी देवता का आप साधना कर रहे हैं उनको आप ध्यान में ला सकते हैं। गहरी सांस लेना, मन को स्थिर करना चाहिए, जप और श्रद्धा के साथ जारी रखना चाहिए। सात्विक भोजन, संयम, ब्रह्मचर्य और सकारात्मक संगीत साधना में बहुत सहायता करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, तंत्र और मंत्र साधना केवल जिज्ञासा का विषय नहीं है। किसी भी गूढ़ साधना को सदैव योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा। हरिओम तत्सत।